इस वीडियो में हम लोग 14 ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जिनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और जिनके एस्टिमेट्स हमारे पास हैं। मार्केट में जो एनालिस्ट की एस्टिमेशन थी कि इसके प्रॉफिट इतने से कम ज़्यादा आएंगे, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे। तो ऐसे 14 स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पहला स्टॉक है सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स। अच्छे प्रोमोटर्स होल्डिंग, डिविडेंड देने वाली कंपनी, कम डेट और एवरेज रिटर्न देने वाली कंपनी है ये। तो आज के दिन इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं और अगर इसके रिजल्ट्स 70 करोड़ से कम आए तो इसमें आपको ये गिरावट कंटिन्यू होती हुई दिखाई दे सकती है, और अगर 70 करोड़ से ज्यादा आए तो यहाँ पे एक तेजी आपको दिखाई दे सकती है। बात करेंगे मेरे टारगेट की, तो अभी के टाइम पे ये कितने पे चल रहा है? 771 रुपीज पे। तो मेरा इस मंथ का जो मंथली टारगेट लेवल था वो 765 रुपीज था, जिसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ। रीजन आपको पी रेशियो में दिखाई देगा। ये जो फॉल और पी ऊपर जा रहा है, मीडियन से काफी ऊपर है, ये भी एक रीजन है। तो अभी मेरे टारगेट के आसपास नहीं है, जो कंफर्टेबल जोन होता है वहां पे ये नहीं है। लेकिन हाँ, इस मंथ के मंथली एसआईपी लेवल के आसपास ये जरूर है। मेरा कंफर्टेबल जोन इसमें शुरू होगा 680 रुपीज के नीचे। जब ये 680 के नीचे जाने लगेगा तब जाके मैं इसमें टारगेट्स ढूंढना शुरू करूंगा। बाकी Q2 का जो भी डेटा है एनालिस्ट का, वो मैंने आपको बता दिया। अगले स्टॉक को सब जानते हैं, दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। फंडामेंटल्स कुछ बताने की जरूरत है नहीं। हाँ, ये बात याद रखना, DII ने कुछ अपना स्टेक यहाँ पे जो है इंक्रीज किया था, पब्लिक से खींचा था ये, तो ये थोड़ा पॉजिटिव है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो ये भी आज आने वाला है, और अगर लास्ट ईयर के डेटा से कंपेयर करें तो 201 करोड़ या इससे ऊपर का अगर आपको प्रॉफिट दिखाई देता है इसके रिजल्ट में, तो आप इसमें तेजी देख सकते हैं। अगर इससे कम दिखाई देता है तो थोड़ा फॉल दिखाई देगा आपको। पी रेशियो की बात करें तो मीडियन से ऊपर इसका पी चल रहा है, और EPS लॉन्ग रन में थोड़ा गिरता हुआ, लेकिन यहाँ रिकवरी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है। और अगर बात करेंगे मेरे कंफर्टेबल जोन की, तो वो यहाँ पे तो नहीं, 2240 के नीचे जब ये जाने लग जाएगा तब जाके मैं इसमें एंट्री के लेवल्स ढूंढना शुरू करूंगा। अदरवाइज मेरे पास इसका स्टेक ऑलरेडी है अच्छे प्रॉफिट में। अगला स्टॉक है GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। जो एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर हैं वो इस तरह के स्टॉक्स में टारगेट बनाने की कोशिश करते हैं। आपने कई बार इसमें लेवल्स पूछे हैं, कई बार हमने इसे डिस्कस किया है। अच्छा स्टॉक है, फिनेंशियल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, प्रोमोटर्स कॉन्फिडेंट है, डेट फ्री है, तो कंपनी में कोई रिस्क फिलहाल दिखाई नहीं देता। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके देखेंगे तो प्रोमोटर्स के अलावा FII और DII ने अपना स्टेक कम किया है, जो कि गया है पब्लिक के पास, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव माना जाएगा। इसके अलावा इसका रिजल्ट आज आएगा, तो अगर इसका रिजल्ट प्रॉफिट सेम पिछले क्वार्टर के बराबर आता है तो ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख सकता है, अदरवाइज नीचे जाता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो एनालिस्ट की एस्टिमेशन उतनी ही है जितने जून में थी। जून में जो रिजल्ट आया था इतने की ही एस्टिमेशन अभी सितंबर के डेटा की भी है, तो इसको आप चेक कर लेना। पीई रेशियो में EPS तो शानदार दिखाई दे रहा है, PE नीचे भी आ रहा है, लेकिन मीडियन इसका बहुत नीचे है। तो अभी ये कितना नीचे जाएगा इसका कुछ ज़्यादा पता नहीं है। हर एक महीना छोड़ के अगले महीने ये हमारा मंथली SIP लेवल हिट कर देता है, फिर एक महीना छोड़ के उसके अगले महीने फिर नीचे गिरने लग जाता है। तो अब ये कितना गिरेगा पता नहीं। टेक्निकली तो स्टॉक अच्छा था, लेकिन यहाँ पे जो ये खतरनाक एक तेज़ी आ गई थी उसकी वजह से ये एवरेज डाउन कर रहा है। देख सकते हैं अपने मूविंग एवरेज के आसपास चल रहा है, तो अभी यहाँ पे मूविंग एवरेज से नीचे जाता हुआ ये दिख रहा है। इस महीने का जो मूविंग एवरेज नहीं, इस महीने का जो मंथली SIP लेवल है वो मेरे लिए 1240 का था, 1240 का। तो 1240 ये जाएगा या नहीं पता नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट इस बात को डिसाइड करेगा कि ये यहाँ से इस लेवल पे जाता है या यहीं से रिवर्स करता है। नेक्स्ट स्टॉक है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। काफी फेमस स्टॉक ये भी है, लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को इसने काफी ज्यादा परेशान किया हुआ है। आप देख सकते हैं कब से, बहुत पहले 2021 से जो इसने गिरना शुरू किया है तब से ये गिर ही रहा है, लेकिन हाँ बहुत हैवीली नहीं गिर रहा है। इसमें जो आपके प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मार खा चुके हैं, और अभी बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट करता हुआ, या फिर अपने अगर कैंडल वाले ब्रोकर के चार्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे हल्का सा ऐसा आपको टर्न मारता हुआ हल्का सा दिखाई देगा। पी रेशियो अगर देखेंगे तो EPS लॉन्ग रन में एवरेज बोल सकते हैं, ऊपर नीचे चलते रहता है। मीडियन के नीचे इसका PE है। इन्वेस्टर्स में जो मेजर इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस अभी बना हुआ है। रिजल्ट आज आने वाले हैं। कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वार्टर
अगर इसका रिजल्ट 79 करोड़ से ऊपर नहीं आता तो इसमें गिरावट आपको कंटिन्यू दिखाई दे सकती है। बात करेंगे मेरे टारगेट की, तो इसी जोन में मैंने कहीं पे एंट्री की थी, लेकिन थोड़े पहले तो मेरा भी इसने पैसा थोड़ा फंसा के रखा हुआ है, लेकिन उम्मीद मुझे है कि ये रिकवर हो जाएगा। वैसे तो एक लेवल 730 पे मुझे दिख रहा था, लेकिन मैं इसे इग्नोर करूंगा क्योंकि मेरा लगभग उसी के आसपास में मेरा एंट्री इसमें हो रखा है। बाई चांस अगर मार्केट इसे बहुत बहुत ज़्यादा किसी भी रीज़न से गिराता है तो मैं 630 के आसपास इंटरेस्टेड रहूँगा इसमें कंसिडर करने के लिए, एवरेजिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे ये आएगा मुझे ऐसा लगता नहीं है। अगला स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। थोड़ा मजाकिया डिस्कशन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बिकॉज हम लोग डिस्कशन करेंगे, एस्टिमेशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो माइनस में होंगे। तो माइनस का मतलब क्या है कि हम लोग अगर बोलेंगे कि -2 की एस्टिमेशन थी, तो अगर -2 या -1 रिजल्ट में आता है तो ये बेटर होगा। जो लोग स्कूल नहीं गए हैं उनको ये समझ में शायद ना आए, लेकिन हम लोग माइनस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वोडाफोन आइडिया का जो एस्टिमेशन है कंपेयर टू लास्ट ईयर -6429 करोड़ का है, मतलब लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से भी कम ऑब्वियसली, लेकिन पिछले क्वार्टर से भी कुछ चिल्लर में कम, ठीक है। तो ये रिजल्ट इतना या फिर इससे नंबर्स में बोल रहा हूँ, नंबर्स में कम होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट माइनस में है तो जितना ये नंबर्स में कम रहेगा उतना इस स्टॉक के लिए अच्छा रहेगा। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए तो मुझे नहीं लगता कि इस स्टॉक में कुछ बचा हुआ है। आप चार्ट देख सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरा इसमें कोई टारगेट नहीं है पर्सनल, तो मैं कोई नंबर बता नहीं सकता। अब अगला स्टॉक जो है वो है ISGEC हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, एसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, डेट वगैरह जो है ठीक है, मैनेजेबल है, और फिनेंशियल्स अच्छे हैं। चार्ट अगर इसका देखेंगे तो साइक्लिकल काइंड ऑफ फीलिंग ये देता है कि मतलब गिरा, फिर ये थोड़ा ऊपर गया, फिर गिरा, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर गया। तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट था, अब ये वापस आके इसी को सपोर्ट लेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेशन बताने से पहले मैं आपको टारगेट ही बता देता हूँ। जो मेरा कंफर्टेबल जोन होगा वो ये रेसिस्टेंस लेवल ही होगा 800 रुपए का, ठीक है। 800 ही मेरा इसमें कंफर्टेबल जोन होगा। इसके नीचे या फिर 800 पे ये मिलेगा तो ही मैं इसे कंसिडर करूंगा, अदरवाइज मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से ऐसा लग रहा है कि DIIs का इसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट है, FII भी इसमें होल्डिंग बना के चल रहे हैं, तो स्टॉक खराब नहीं है। नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, 800 के लेवल जो मैंने बोल रहा था उस पर आने के चांसेस कम है, लेकिन जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल लगेगा मैं वहीं पे एंटर करूँगा। तो इसके भी रिज़ल्ट जो है वो आज आने वाले हैं। अगर कोई होल्ड कर रहे हैं तो इसके रिज़ल्ट को पक्का चेक कर रहे होंगे। तो पिछले साल के कंपैरिजन अगर 79 करोड़ के इसके रिज़ल्ट्स आते हैं या इससे बेटर आते हैं तो ये ऊपर जा सकता है, अदरवाइज़ फिर मेरे लेवल की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अगले स्टॉक का क्या ही कहना, ज्वेलर इंडस्ट्री वाले जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा अभी जो ट्रेंड कर रहा है वो है कल्याण ज्वेलर्स। इसके भी रिजल्ट्स आज आने वाले हैं, फिनेंशियल्स देख सकते हैं बहुत अच्छे हैं, तो पता नहीं रिजल्ट्स शायद इसके अच्छे ही आएंगे। इससे पहले रिजल्ट बताने से पहले इसका अगर मैं टारगेट बताऊं तो देखिए, इसका मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखेंगे तो कभी भी इसमें थोड़ी सी भी चिल्लर भर भी गिरावट दिखाई देती ही नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसे आए हुए, लेकिन फिर भी इसमें कोई गिरावट नहीं दिखी है। इस महीने भी जो इसका टारगेट है 570 के आसपास का है जो मैंने सेट किया हुआ है अपने लिए, लेकिन लग नहीं रहा कि पता नहीं वहाँ आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर वहाँ आ भी जाता है तो मैं बाय शायद नहीं करूँगा, बिकॉज आप देख सकते हैं क्या मतलब लोगों ने भगा भगा के इसको बिल्कुल मारा है। EPS बहुत अच्छा है, लेकिन मीडियन से बहुत ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है। अब ये कितना ऊपर जाएगा पता नहीं। अब ये जब भी नीचे आने लगेगा, थोड़ा भी इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा तो जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पैसे बने हैं वो पैनिक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इतने हाई लेवल पे एंटर करने का रिस्क अभी फ़िलहाल नहीं लेना चाह रहा हूँ। बाकी अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में 198 करोड़ या इससे बेटर की एक्सपेक्टेशन मार्केट कर रहा है। अब मेरे पास ये स्टॉक नहीं है तो मैं तो एक्सपेक्ट ये करूँगा कि 198 करोड़ ना आए, थोड़ा कम आए, ताकि ये स्टॉक गिरे, मेरे कंफर्टेबल जोन में आए और मैं भी इसमें एंट्री कर पाऊँ। अगला स्टॉक है कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड। इसे हमने एक बार डिस्कस किया था पहले किसी के रिक्वेस्ट पे। फिनेंशियल्स अच्छे हैं,
डिविडेंड देती है कंपनी, प्रोमोटर्स की होल्डिंग वगैरह अच्छी है, डेट फ्री कंपनी है, तो अभी के टाइम पे फंडामेंटल्स वगैरह सब इसके अच्छे दिखाई देते हैं। इनफैक्ट अगर एफआईए देखेंगे तो बाय कर रही है, डीआईए ने थोड़ा सा सेल किया है। ओवरऑल देखेंगे तो हम लोग पब्लिक चेक करेंगे, पब्लिक ने क्या किया है, अपना स्टेक बढ़ाया है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन इग्नोर करने वाली बात है। बाकी मैं इसे इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ, आप इसका चार्ट देखोगे तो जो इसका पिछला टॉप था वहीं से अभी इसमें प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अब ये कितना गिरेगा कितना नहीं गिरेगा पता नहीं, अब ये इस सपोर्ट को लेगा या इस सपोर्ट को लेगा वो देखना बनता है। अगर साइक्लिकल इन्वेस्टर में होता तो शायद इस लेवल पे और इस लेवल पे अपना टारगेट बना के रखता, अदरवाइज़ फ़िलहाल मैं अभी इसे इग्नोर कर रहा हूँ। और अगर बात करेंगे इसके रिज़ल्ट्स की, तो आज ऑब्वियसली इसके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, और पिछले साल के कंपैरिजन में अगर 12 करोड़ या उससे बेटर का भी रिज़ल्ट इसमें आ जाता है तो आपको शायद ये रिवर्स करता हुआ दिखे, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हैं ऑलरेडी लॉस की है। ठीक है, तो अब इससे अच्छा आता है या इससे ख़राब आता है वो देखा जाएगा। अगला स्टॉक है एनबीसीसी। इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जबकि फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड देती है कंपनी, डेट फ्री कंपनी है, लेकिन मैं फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज इसका जो हिस्ट्री है टेक्निकल चार्ट का वो गिरने का भी है फिर उठने का भी है, कंसिस्टेंसी मुझे नहीं दिखाई दी है। अभी के टाइम पे अच्छा है तो बहुत लोग कंसिडर कर रहे होंगे। बाकी इसका प्रॉफिट का एस्टिमेशन मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन इसके रेवेन्यू का एस्टिमेशन दिखाई दिया। तो पिछले साल के कंपैरिजन अगर इसका रेवेन्यू 2533 करोड़ का आता है तो इसमें आपको तेजी अदरवाइज मंदी दिखाई देगी। अगला स्टॉक बहुत ही अच्छा है, पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अपनी इंडस्ट्री का बेस्ट स्टॉक में आता है ये। तो जो भी बिगनर्स हैं वो इस स्टॉक को नोट डाउन कर सकते हैं, इसे ट्रैक कर सकते हैं, इसके बिजनेस को समझ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट बना के देने वाली कंपनी है ये, डिविडेंड देने वाली, प्रोमोटर्स की होल्डिंग ठीक ठाक, फाइनेंशियल्स अच्छे, डेट फ्री कंपनी है, सब कुछ अच्छा है इसका। बहुत पहले से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ। आप इसका चार्ट भी देखोगे तो लाजवाब रिटर्न इसने बना के दिए हैं। ओके, अब इसमें मेरी एंट्री फिलहाल मैं बता देता हूँ, मैं एंट्री इसमें नहीं कर रहा, मेरे पास है ये स्टॉक, इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट है मुझे, लेकिन मैं इतने हाई पे तो एंट्री करता ही नहीं है। तो पुराने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता होगा। तो मेरी जो इसमें दोबारा इंटरेस्ट आएगा इस साल तो चांस नहीं है, अगले साल के लिए कुछ नए लेवल्स होंगे मैं बता दूंगा, लेकिन किसी भी रीज़न से बाई चांस अगर दिसंबर में गिरते गिरते ये 3500 के आसपास 3600 के आसपास आता है तो शायद मैं एवरेजिंग करूं, अदरवाइज़ ये डिस्कशन का कोई मतलब नहीं बनता, इतना ये गिरता ही नहीं है। ये रेयर केस था इसलिए ऐसा हुआ था, अदरवाइज़ ऐसा यहाँ पे चांसेस तो नहीं लग रहे मुझे। बाकी एक्सपेक्टेशन की बात करेंगे तो पिछले साल के कंपैरिजन में, सॉरी मैं दोबारा से यहाँ एक बार क्लिक कर लेता हूँ। ओके, तो पिछले साल के कंपैरिजन में अगर 475 करोड़ का भी प्रॉफिट आ जाता है, या 474 का डेटा है तो 474 का भी अगर प्रॉफिट आ जाता है तो ये आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, अदरवाइज थोड़ी बहुत पिटाई हो सकती है इसकी। नेक्स्ट स्टॉक है प्रिज्म जॉनसन लिमिटेड। मेरा कोई बहुत फेवरेट स्टॉक नहीं है ये, रीज़न इसका आप देख सकते हो, ये चार्ट कुछ बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला चार्ट है, और अगर यहाँ पे आके इसका CAGR देखेंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए नहीं है। तो अगर इसमें जैसे अगर आप बॉटम बिल्कुल ढूंढ लेते हो तो हो सकता है आपके लिए इंटरेस्टिंग हो, लेकिन बॉटम ढूंढना कितना ईजी है वो हर कोई जानता है। ओके, लेकिन जिसके पास इसका स्टॉक है वो आप देख सकते हैं, प्रोमोटर्स ने तो मैक्सिमम रखा ही है, लेकिन FII और DIA भी इसमें अपना स्टेक जो है इंक्रीज़ करती रहती है, पब्लिक से खींचती रहती है, तो अच्छा स्टॉक है। और अगर इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो पिछले क्वार्टर में उसके पहले नेगेटिव में था, लेकिन सितंबर में 183 करोड़ का था। तो इस साल ये नेगेटिव जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसकी वजह से 183 की एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, सिर्फ 16 करोड़ की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर इस साल 16 करोड़ या इससे बेटर का आपको रिजल्ट दिखता है तो इसमें आपको तेज़ी दिखेगी, अदरवाइज ये यहाँ से गिरता हुआ दिखेगा। अगला स्टॉक है शिल्पा मेडिकेयर लिमिटेड, जिसका रिजल्ट आज आने वाला है। इसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग से मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है, प्रोमोटर्स ने अपना लगभग 8% स्टेक जो है गिरवी रखा हुआ है। लेकिन अगर इस चीज़ को आप इग्नोर करो तो उसके अलावा फाइनेंशियल्स अच्छे हैं बस, और उसके साइड में आप देखोगे यहाँ पे तो PE कितना ज़्यादा है, अपने इंडस्ट्री PE से बहुत 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 ज़्यादा PE दिखाई दे रहा है, और वही रीज़न यहाँ पे आपको दिखेगा कैसे भागा हुआ है ना। तो स्टॉक बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में भागता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में गिरता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इससे दूर रहूँगा। हाँ, लेकिन DII ने इसमें बाइंग की है, FII ने इसमें बाइंग की है,
पब्लिक से स्टेक खींचा है, तो अभी के टाइम पे ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी एस्टिमेशन जो है वो पिछले साल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। यहाँ 2 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, एक्सपेक्टेशन है 42 करोड़ की। अगर 42 करोड़ से नीचे आया रिजल्ट इसका तो ये गिरेगा, और ये अपने टॉप पे, पिछला जो टॉप था उसी के आसपास में है, ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा था, लेकिन प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो यहाँ से अगर ये गिरे तो कोई हैरानी नहीं होगी। हाँ, लेकिन गिरने के चांसेस तभी है जब ये एस्टिमेशन को मिस करे। चलिए, फाइनली इतने ऊपर नीचे वाले स्टॉक्स के बाद एक अच्छा स्टॉक आया है, थर्मेक्स लिमिटेड। अच्छा स्टॉक कैसे पता चलता है? आप देखो यहाँ पे जैसे आप CAGR में आओगे, यहाँ पे आपको अगर अच्छे डबल डिजिट में ही नहीं, सिर्फ डबल डिजिट में भी अच्छे अगर परसेंटेजेस दिखाई दे रहे हैं तो स्टॉक अच्छा है। कई सारे तरीके होते हैं, एक तो ये हो गया CAGR वाला, दूसरा टेक्निकल चार्ट में मैक्सिमम करके देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखेंगे। लॉन्ग रन में अच्छी इनकम होनी चाहिए, ठीक है, तो वो इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा स्टॉक है। अब ये मुझे याद किस लिए है, बिकॉज ये जो आपको ये गिरावट दिखी है ना, छोटी सी गिरावट, रुकी है मैं इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, 5 साल, ओके। तो अभी ये जो आपको गिरावट दिखी है, ये हमारा मंथली SIP लेवल था अगस्त में 4200 का, और अपने कैंडल वाले चार्ट में देखना, ये 4200 को ही छू के यहाँ से जो भागा, उसके बाद अब नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। तो अब देखते हैं इसका जो एस्टिमेशन है पिछले साल के कंपैरिजन में 180 करोड़ या इससे बेटर का है। तो अगर इससे कम इसका रिजल्ट आता है तो आपको इसको थोड़ी बहुत गिरावट दिखाई दे सकती है। इससे भी अगर कम आता है तो ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकती है। अगर 180 से बेटर आता है तो जो इसमें तेज़ी है वो कंटिन्यू रहेगी। लास्ट स्टॉक इस वीडियो का है थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। आप में से कोई अगर इसे ट्रैक कर रहे हो तो मुझे बता सकते हो। फिनेंशियल्स अच्छे हैं, प्रोमोटर्स होल्डिंग अच्छी है, डिविडेंड देने वाली कंपनी है, डेट मैनेजेबल है, वो डेट भी कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और स्टॉक का PE जो है अपने इंडस्ट्री PE से कम दिखाई दे रहा है, तो ठीक ठाक है। इन्वेस्टर्स में आके चेक करेंगे तो यहाँ पे पहले पब्लिक ही देख लेते हैं। तो पब्लिक का स्टेक कम हुआ है, मतलब किसी का तो अच्छा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है। और इसके रिजल्ट्स की बात करेंगे तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में अगर 68 करोड़ या इससे बेटर का रिजल्ट आता है तो ये जो तेजी है ये कंटिन्यू होती हुई हमको दिखाई दे सकती है। अब ये 5 साल के चार्ट में तो अच्छा दिखाई दे रहा है, 5 साल ही इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली, लेकिन मैक्सिमम करने पे ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ भी बीच में दिखाई दी थी। तो इसका क्या रीज़न था आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, अगर आप इस पे रिसर्च कर चुके हो या करने वाले हो तो। अदरवाइज मैं फिलहाल इसे इग्नोर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी इस लेवल पे भी, इतना गिरने के बाद में भी ये मेरे लिए महंगा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन इंपॉर्टेंट थी इसलिए बनानी पड़ी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस ज़्यादा पसंद नहीं है और सिर्फ लेवल्स वगैरह जानना रहता है, एस्टिमेशन से बहुत ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो इस तरह के वीडियोस में बनाना बंद कर दूंगा। अदरवाइज पसंद आया है तो कमेंट या फिर लाइक करके ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।